तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा इस वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है, ये किसी और के ऊपर बात नहीं है, ये मेरे ऊपर, मैं अपने ऊपर खुद मतलब बना रहा हूँ वीडियोस कि मुझे इन फ्यूचर ना, ताकि मैं इनको देखूँ और मैं इनसे ना कुछ सीख सकूँ। समझ रहे हो, मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊँ, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या थॉट आया, मैंने कि चलो यार ये यूट्यूब पे भी एक बार अपलोड करते हैं। जिनको मेरी तरह प्रॉब्लम आ रही है ना, वो भी मतलब कुछ ना कुछ कर सकें। ठीक है, उनको भी काफ़ी मतलब हेल्प हो। क्या जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है वो और सबके साथ भी आ रही होगी, बिकॉज क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और आप लोगों में से भी कई सारे ट्रेडिंग अभी सीख रहे होंगे। कोई लर्निंग में कोई ब्रेक इवन में होगा। मेरा क्या है भाई, मैं बता देता हूँ, मैं जो हूँ मैं ब्रेक इवन में हूँ अभी। ठीक है, जहाँ तक मुझे मेरी लर्निंग अभी चल रही है, हालांकि मेरे को 40% आ गया है। 70% नहीं बोल सकता, मैं 40% बोलूँगा। ठीक है, 40%। तो गाइस, ये चैनल है मेरा शौर्य ट्रेडर के नाम से, जिसमें कि मैं अपनी जर्नी शुरू से लेके एंड तक करने वाला हूँ। जो भी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ ना, मैं वो सारी इसमें डालूंगा, ताकि आप भी जो फेस कर रहे होगे या फेस करने वाले होंगे ना आप लोग, तो ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पिक्चर से कुछ समझ पा रहे होगे, तो इस पिक्चर में क्या है, ये एक लड़का है जो कि मैं हूँ। ये बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है एक तरीके से। किस वजह से हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने इसको इतना धोया, इतना मारा है ना, कि देख रहे हो ये इसकी जो सुई है ये नीचे की तरफ आने लगी है अब। ठीक है, फोमो, ओवर ट्रेडिंग, नोट वेट अ सेटअप। मैं कभी भी मतलब सेटअप लगा लिया, सारी चीज़ें कर दी, वेट नहीं करता। मैं जो हूँ ना, इन सब चीज़ों के दबा हुआ हूँ, ये मेरे ऊपर है। फोमो मेरे ऊपर चल रहा है, ओवर ट्रेडिंग मेरे सर के ऊपर है, नोट नोट वेटर सेटअप ये भी मेरे ऊपर है। मतलब एक तरीके से मैं इनके बोझ तले, तीन चीज़ों के बोझ तले दबा हुआ हूँ अभी। सिर्फ यही बचा हुआ है और कुछ नहीं है, सिर्फ यही तीन चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग सीखने के बाद। सारी चीज़ें होने के बाद सिर्फ ये तीन चीज़ें हैं जो आपको दबाएंगी। अगर आप इनसे निकल गए ना, देखो मैंने कभी नहीं निकला, मैंने भी सुना है ये तीन चीज़ें, ये लास्ट स्टेज होता है आपका प्रॉफिटेबल का। इन तीन चीज़ों से अगर आप निकल गए तो समझ लो आप ट्रेडिंग का जो दरवाज़ा होता है ना, उसको आप खोल दोगे। ठीक है, वो दरवाज़ा मतलब खुल जाएगा। तो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ उस दरवाजे को खोलने की, और कोशिश आप में से भी कई कर रहे होंगे। कई प्रॉफिटेबल भी होंगे, कई सारे मतलब मेरी तरह होंगे, कई मेरे से लो होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब हो जाता है। देखो अगर हमें ट्रेडिंग ने चुना है ना, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ यार कि मेरी वीडियो कहीं रिकॉर्ड होते होते कहीं बंद तो नहीं हो गई। ठीक है, बट ये चल रही है, सॉरी गाइस। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे फोमो ट्रेडिंग मेरे अंदर क्या है ना, फोमो बहुत है। मैं क्या करता हूँ, लेवल लगा लेता हूँ, सारी चीज़ें कर लेता हूँ बिल्कुल परफेक्ट। मतलब जहाँ से मैंने कह दिया ना कि यहाँ से नीचे गिरेगी, बट मैं वहाँ तक आने का मैं खुद वेट नहीं करता। जब सारी चीज़ें हो जाती है, मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा या मेरा डेली का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या कुछ भी होएगा, जब वो वहाँ तक पहुँचती है, इसके बाद वो नीचे आराम से आती है, ऊपर आराम से जाती है मेरे टारगेट तक। समझ रहे हो, सिर्फ ये चीज़ बची हुई है। कई सारी चीज़ें होती हैं यार मेरे साथ तो चल रही हैं। मैं अगर यहाँ पे आऊँ, अगर और इसको गहराई से समझा जाए तो देखो, कंसिस्टेंसी एक तो ना मेरे अंदर ना किसी भी काम को लेके एवरीडे की कंसिस्टेंसी नहीं है भाई। मुझे बनानी पड़ेगी। मुझे पता है मेरी गलतियाँ क्या है, मेरे अंदर बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है यार। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका हूँ इस समय। मतलब ट्रेडिंग सीखते सीखते मैं इतना आलसी हो चुका हूँ, मुझे खुद नहीं पता। आप में से कई सारे भाई नौकरी कर रहे होंगे, किसी का खुद का काम होगा। भाई मैं बता दूं कि मैं भी अपना ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम देने लगा हूँ अब, क्योंकि ज़रूरत है मेरे लिए। ट्रेडिंग ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है यार अब तो। कभी बताऊँगा आगे जाके अपने बारे में पूरी डिटेल में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, फोमो। ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, फोमो क्या होता है, एक ट्रेड चल रही है तुम्हारी, मान लो लॉस हो रहा है, ट्रेड जा रही है आपकी नीचे की ओर। हम मान लेते हैं कि हमारी ये ट्रेड जैसे चल रही है। ठीक है, ये हमारी ट्रेड चल रही है। अब ये ना क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेगी। अब मेरी जो एंट्री है ना, मेरी यहाँ से थी, अब ये क्या हो गया, 0-0 अमाउंट। अब ये क्या हो गया, लॉस में जाने लगी। अब फिर क्या होगा, मैं इधर कट करूँगा लॉस में, $100 में कट कर दूंगा मैं माइनस में, और मैं फिर ऊपर की उठाऊंगा, ऊपर की। ठीक है, ऊपर की उठाऊंगा।
स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा कुछ भी, ऊपर की उठाऊंगा, फिर अगेन वो नीचे आ जाएगा, फिर अगेन स्टॉप लॉस, फिर मेरा 200 का लॉस हो गया टोटल, कोई नहीं बुक कर लिया। अब मैं नीचे की उठाऊंगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि ये चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा यार, ये चीज़ें पता नहीं कब सुधरेंगी, कैसे सुधरेंगी, लेकिन पूरी कोशिश है कि ये चीज़ें मतलब सही हो जाए। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो ये क्या होता है हमारा फेयर। अब ये देखो, ये एक ट्रेडर है, ठीक है, ये एक ट्रेडर है जो पहले इस स्टेज में था, इस वाले स्टेज में, अब वो यहाँ पे पहुँचा है। इसमें क्या है, ग्रीडी डिसीजन, मतलब तुरंत डिसीजन लेना, चीज़ें तुरंत। ट्रेड तुम्हारी चल रही है, तुम्हारी ये ट्रेड चल रही है, भाई ने ये सोच, इस भाई ने ये सोच रखा है कि भाई यहाँ पर आएगा ना तो मैं सेल कर दूंगा। ये भाई क्या करेगा, इसने ये चीज़ सोच रखी है, इसने सोच रखा है कि यार पहले यहाँ से ऊपर की उठा लेते हैं ना, यहाँ तक की उठाएंगे, ऊपर की यहाँ तक की कम से कम। बट यहाँ तक मार्केट जाएगा जब तुम वहाँ तक की उठाओगे ना यार, वहाँ तक जाएगा ही नहीं, मार्केट यहाँ से बाउंस होना है। ये चीज़ इसको पता है, मेरे को भी पता है ये चीज़ इसको था, लेकिन मैं फिर भी इस वाले स्टेज में चल रहा हूँ। मतलब मैं इसकी तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे पता है सारी चीज़ें कि भाई यहाँ से ये नीचे जाएगा, यहाँ पे टच होएगा, स्ट्रॉन्ग है चीज़ें, और ये यहाँ से नीचे जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इस वाले स्विंग को तोड़ देगा, फिर अगेन मतलब मार्केट स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर तुझे पता लगाना है। लेकिन मैं क्या, यहीं से मैं सोचता हूँ लंबा मिले भाई, मिलना है तो बड़ा मिल जाए, कुछ बड़ा सा मिल जाए, एक बारी में लूँगा और ख़त्म करूँगा। यार एक बारी में चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं, सही, एक बारी में कैसे मैं अपने आप को खुद समझाता हूँ। कई बार तो मैं पागलों की तरह अपने आप को बोलता हूँ कि यार ये क्या कर रहा है यार, तू ये कर क्या रहा है, ये ऐसे थोड़ी होती है। बाकियों को देखना, जो प्रॉफिटेबल है उनको देख, वो क्या कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, वेट करते हैं अपने सेटअप का। तू वेट क्यों नहीं कर पा रहा है, तेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है वेट करने में, प्रॉब्लम कहाँ है वेट करने में। वेट करो ना यार, चीज़ें क्यों नहीं होती, वेट होती है वेट। अब हम इसके पीछे भाग रहे हैं, हम पैसा के पीछे भाग रहे हैं, हम हमारे पास रखा हुआ खाना रखा हुआ इतना सारा, हम चाह रहे हैं कि सारा हम खा लें, समझ रहे, हम पैसा के पीछे एक तरीके से भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब प्रोसेस ही नहीं है तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास लर्निंग ही नहीं है, जब तुम्हें पता है कौन से स्टेज में कैसे क्या होना है, तो कैसे हो जाएंगी चीज़ें। जब तुम्हें पता है कि ये मार्केट है, मार्केट यहाँ से डाउन आने वाली है, तुम कैसे सोच सकते हो ऊपर, तुम ओवर कैसे खा सकते हो यार। जब तुम्हारा पेट यहीं पे भर रहा है तो तुम ओवर कैसे खा सकते हो। ओवर नहीं खाना चाहिए, नहीं, गलत है ये, ठीक है। पैनिक सेलिंग क्या होती है, यहाँ पे आया, मान लो मेरी जो एंट्री है, मैं चीज़ें ये गलती करता हूँ, मुझे पता है, मैंने आज अपने आप को बहुत समझाया कि ये गलतियाँ हैं तेरी, तू देख ले। पैनिक सेलिंग क्या होती है, देखो एक ये लेवल है हमारा, इसको यार थोड़ा सा ना वैसे करके बनाता हूँ लाइन, एक ये है और एक ये हमारा, ठीक है। मान लो यहाँ से ना ये नीचे जा रहा है, अभी नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग POI है, ठीक है। अब मैंने एंट्री लगाई यहाँ से एंट्री मैंने लगाई, मैंने क्या किया, इधर से एंट्री लगाई, ये स्टॉप लॉस रखा और ये हमारा टारगेट, ठीक है। मुझे लगानी यहाँ से थी, मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे लेवल है, फिर भी मैंने ये किया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बनी, लिक्विडिटीज, और यहाँ पे मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, अब खेलेगा, आएगा वो, भाई क्या बात है, 1:1 भी मिल गया। देखो थोड़ा ना शोर मिलेगा आपको, बिकॉज मैं गली में रहता हूँ, तो ये गली में चलती रहती है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, तो मेरा यहाँ तक भी आएगा, यहाँ तक आया, मुझे पता है कि भाई ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है और ये यहाँ तक क्यों जाएगा। फिर क्या करता है मार्केट, मेरे साथ गेम खेलता है, यहाँ पर आता है मार्केट, फिर ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, मैं यहीं पे कट कर दूँगा, नहीं जाएगा स्टॉप लॉस, मार्केट जाता है ऊपर, लेकिन मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऊपर की एंट्री ले लूँगा। मैं क्या, मेरी गलती क्या है, मैं यहाँ से इधर करके और ऐसे करके इतना बड़ा रख के और मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये लेने के बाद अब मार्केट मेरे साथ फिर एक गेम खेलता है, चल भाई मेरा लेवल आ चुका, मैं जा रहा हूँ भाई। मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक आना है, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक 1:1, स्टॉप लॉस भी लग जाता है, यहीं पे काट दूंगा, 200 का लॉस भी हो गया। अब यहाँ ये हिम्मत नहीं बढ़ती कि दोस्तों आप लोगों की भी नहीं बढ़ती होगी कि यहाँ से नीचे की ले लें, नहीं,
आपकी भी ये हिम्मत नहीं बढ़ती कि हम यहाँ से नीचे की ले लें? नहीं बढ़ती यार, मेरी भी नहीं बढ़ती, क्योंकि मैं क्यों लूँ यार? 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये और ये, मैं क्यों लूँ यार? समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस बहुत गंदा है। ये प्रोसेस मेरे साथ भी हो रहा है, आप लोगों के साथ भी कुछ के साथ होता होगा। तो यार ये इन्होंने ना बहुत परेशान कर रखा है, मतलब चीज़ें ना नहीं हो पा रही यार। इस पे काम करने की ज़रूरत है। इस पे काम कैसे होगा? माइंडसेट ओके करके। अगर हमारा माइंडसेट हमारे कंट्रोल में है तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है? अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो यार। मैं तो अपने आप को यही कहता हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है, छोड़ दे यार। ट्रेड से नहीं हो रही, छोड़ दे। ये चीज़ कर सकता है तो कर ले। कैसे होगी ये चीज़? कंसिस्टेंसी से होगी ये चीज़, ठीक है? डिसिप्लिन से होगी ये चीज़, कंसिस्टेंसी से होगी, डिसिप्लिन से होगी ये चीज़ें। ऐसे नहीं होगी कि भाई चलो फोमो को कंट्रोल में रखो, दिमाग कंट्रोल में रखो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जाने वाला है, कहाँ पर हो तुम। ये चीज़ें नहीं समझोगे, डूब जाओगे, ठीक है? मार्केट देखो, मार्केट हमेशा के लिए है, लेकिन हम हमेशा के लिए नहीं है। चलो मैंने फंडेड अकाउंट दिखाता हूँ। देखो मैंने कितने ब्लो करे हैं 3 दिन के अंदर, ठीक है? ये देखो FX योर फंड योर FX का अकाउंट है ये, जो 1 स्टेप का अकाउंट था, ठीक है? $5 का। तो ये मैंने 2 दिन में ब्रीच किया है, 2 दिन में इसको 3 दिन में ब्रीच कर दिया। मतलब क्या है, रूल्स नहीं करे मैंने प्रॉपर, ठीक है? रूल्स पढ़ लिए थे, रूल्स सही बताऊँ मैंने अपनी वॉल के सामने चिपका रखे हैं सारे रूल्स। 10% का प्रॉफिट, 4% का ड्रॉ डाउन, 6% का टोटल ड्रॉ डाउन, सब कुछ। बट क्या हुआ, जो बताया ना मैंने पीछे कि ऐसे एंट्री लेता हूँ मैं और ऐसे ऐसे करता हूँ, ये गलती है यार, ये मेरी गलती है। मुझे नहीं पता तुम में से कितनों की गलती है, लेकिन ये मेरी तो है। मैं तो इसको देखो सुधारूँगा, ठीक है? आप अगर सीख रहे हो ना, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके साथ भी ये गलती होगी। अच्छी, मैं तो चाहता ही हूँ कि ना हो यार गलती, बट ये होती है यार गलती, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंसी, पता है क्या, डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी शुरू से ही लेके चलो, शुरू से ही। रोज़ मतलब एक चीज़ बना लो। अगर जिम जाते हो तो जिम बना लो, पार्क जाते हो पार्क बना लो, वर्कआउट करते हो रोज़ वर्कआउट करो, एक दिन विदाउट स्किप करें। ऐसा समझो अगर मैंने नहीं किया ना तो मैं मर जाऊँगा एक तरीके से, सीधा ख़त्म। करो यार, चीज़ें करो, ठीक है? और ये देखो मैंने जैसे इसको उड़ा दिया, चलो ठीक है, ये पहला अकाउंट। पता है क्या, मैंने अकाउंट लिए थे 3। मैंने ये सोचा था कि पहला अकाउंट में मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा पहले अकाउंट से, लेकिन जब दूसरा अकाउंट जब निकालूंगा जब वो फ्लो हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने तीनों अकाउंट बराबर चलाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, करो। मेरा ये 10K का अकाउंट है जो आप नीचे वाला, ये मैं दिखा देता हूँ। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखी है। इसमें $400 का मेरा प्रॉफिट था, बट वो कुछ रूल्स वॉयलेंस हो गई थी। अगर ये प्रॉफिट आ जाता ना तो जो मेरा लेवल है ना, मतलब दिल का, जो दिल बोल रहा था आ जाएगा, तो यार बढ़िया एकदम मस्त माइंड सेट हो जाएगा, वो चीज़ हो जाती। बट नहीं आया, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा, जब देगा जब देखी जाएगी, ठीक है? ये 2 अकाउंट है, ये दोनों भी ब्रीच कर दिए मैंने, 10K इंस्टेंट और 5K 1 स्टेप, सॉरी। देखो आगे दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा अकाउंट, ये मेरा ब्रीच हो गया, ठीक है? तो ये दोनों भी देखो ब्रीच हो गए हैं, दोनों ऊपर के अकाउंट, ठीक है? ये देखो, ये 5K अकाउंट है और ये 10K अकाउंट है मेरा। ओ सॉरी, ये 10K अकाउंट है मेरा इंस्टेंट प्रो का, और ये 5K अकाउंट है ग्लोबल EX का, ठीक है? तो ये भी ब्रीच हो गया। ब्रीच क्या हुआ भाई, ऊपर वाली गलती, सेम ये वाली गलती की वजह से, इस गलती की वजह से, इस गलती की वजह से, पैसा के पीछे भाग रहा हूँ यार मैं, पैसे के पीछे। ट्रेडिंग में हमेशा याद रखो, पैसे के पीछे मत भागो, हमेशा प्रोसेस के पीछे भागो। प्रोसेस, अगर प्रोसेस अच्छा होगा ना, कोई बिजनेस करता है, मान लो उसको 4 साल 5 साल लगते हैं, देखो 1 साल तो जमाने में लगता है, दूसरे साल वो अपना रेंट निकालता है, तीसरे साल से उसकी सेलिंग स्टार्ट होती है, उसको दिखता है कि हाँ यार कुछ तो है। चौथे और 5वें साल में मत पूछो, बढ़िया एकदम बैठे रहोगे ना, ऑर्डर्स अपने आप आते हैं। भाई मैं खुद कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है? ट्रेडिंग भी मैं 3 साल से कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी मैं 3 साल से कर रहा हूँ, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अगर मैं जर्नी बताने लगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ज़्यादा लंबी मुझे करनी नहीं है। ज़्यादा लंबी में ना फिर ना जो सुनने वाला रहता है या आप लोग रहते हो ना, मतलब वो लेज़ी हो जाते हैं इन द सेंस, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे देखो,
ये 4 रूल हैं यार, बस इन्हें फॉलो करना है, हमें सिर्फ इन्हें फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ 4 रूल। एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को मानो जैसे मैंने की माना। अपने सेटअप का वेट करो, सेटअप का वेट करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग एवरी डे, एवरी टाइम नॉट अ ट्रेड, हर टाइम ट्रेड नहीं करना और रोज़ लर्न करना है मार्केट से हमें कुछ ना कुछ। देखो एक ट्रेडर जो होता है ना, जितने भी ट्रेडर हैं सब में ना एक चीज़ कॉमन है, जर्नल। पता है क्या, मैंने जब ये 3 अकाउंट से पहले अकाउंट लिया था ना एक, तो मैंने सोचा था यार मैं जर्नल बनाऊंगा। तो मैंने बनाया जर्नल, मैंने पेजेस निकाले, प्रिंट आउट निकाले, बनाया। मैं बताता हूँ मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5। मैंने सिर्फ 5 जर्नल बनाए, मतलब हर ट्रेड से 5 ट्रेड में मैंने जर्नल करे और बाकी फिर मैंने जर्नल करना छोड़ दिया। मेरी गलती, मैंने जर्नलिंग करना छोड़ दिया समझो। और जर्नल कितना ज़रूरी होता है, जर्नल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही बताऊंगा जर्नल किस टाइप से बनाने हैं आगे। मैं भी क्योंकि अब बनाऊंगा ना कल परसों जर्नल या जो भी चीज़ें करूंगा तो मैं डालूंगा ज़रूर इसमें, ठीक है। जो भी मतलब मेरे साथ है ना, अगर देखो मैं आप होऊंगा तो आप लोग भी ऊपर होगे तो मिलेंगे यार कभी इन फ्यूचर, मेरी तो बहुत इच्छा है, ठीक है। एक्सेप्ट मिस्टेक, अपनी एक्सेप्ट करो। वेट योर सेटअप, अपने सेटअप का वेट करो। लर्निंग एवरीडे, रोज लर्निंग करो। और एवरी टाइम नोट अ ट्रेड, हर टाइम देखो ट्रेड मत ढूंढा करो, ये गलत है, ठीक है। लर्निंग रोज़ करो, संडे को भी लेवल मार कर लो यार, संडे को भी कर लो, ठीक है। बिजनेस में कोई संडे या मंडे नहीं होता, अपने काम में कोई संडे मंडे नहीं होता। अपने सेटअप का वेट कर लो यार, यहाँ लेवल है यहीं तक आने दो मार्केट को, ज़रूरी नहीं है यहाँ से साला ऊपर की लगा दो फिर नीचे की लगाओ। एक सेटअप पकड़ो, सब मतलब एक ट्रेड पकड़ो, सबसे बढ़िया पकड़ो अपने सेटअप पे, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम देखो एक गलती और होती है सबसे, स्टॉप लॉस की, ठीक है। स्टॉप लॉस की गलती बहुत गंदी गलती है। मान लो ये लेवल है, मार्केट इधर जा रहा है, हमने यहाँ से ट्रेड उठाई, खूब अच्छी ट्रेड उठाई मैंने, बहुत बढ़िया ट्रेड उठाई, ठीक है। ये ट्रेड उठाई मैंने और ये मेरा SL है नीचे। तो मार्केट क्या करेगा, पहले ऐसे जाएगा, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ तक आएगा सिर्फ मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा। मैंने तो स्विंग पे लगा रखी है ना, ठीक है, बट लिक्विडिटी नहीं लेगा ये सबकी, ये ऊपर जाना चाहता है, ऐसे 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 करके चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके इधर तक चला जाएगा, यानी जो मेरा ट्रेड है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट गलती कहाँ होगी, क्योंकि मैं क्या करूँगा ना, यहीं पे निकाल दूँगा मार्केट। यार हटा दे यार, लॉस हो रहा है यार, हटा दो यार ट्रेड प्लीज़। चला तो गया, गलती कहाँ करी, यही तो गलती है। मैंने कल ही यही गलती करी है, सेम गलती, मैंने निकाल दिया। नहीं तो आज मेरा अकाउंट वो पास हो जाता, सेकंड स्टेप का FS, फर्स्ट स्टेप का FX पंडित का, ये वाला अकाउंट जो मेरा है ना ये पास हो जाता आज 100%। और ये रूल एक भी ब्रीच नहीं होते, समझ रहे हो। ये सारी अपने अंदर मिस्टेक्स हैं, तो इन्हीं को ही सुधारना है, देखो, ठीक है। बाकी ये मेरी मिस्टेक्स हैं, आप लोग कमेंट करना कि आपकी क्या क्या मिस्टेक है। अगर वो मेरी मिस्टेक्स अभी होने वाली हैं या हो रही हैं तो मैं उस पर भी मतलब चीज़ें कर दूंगा। एक यार देखो, वीडियो हर कोई नहीं बना पाता, मुझे भी नहीं आती, मेरा भी फर्स्ट टाइम है यार, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिस्टम से, और जो माइक है मेरा वो मेरा फ़ोन बना हुआ है समझ सकते हो। तो ठीक है गाइस, ठीक है भाइयों, मुझे नहीं समझ आता मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। मैं आप लोगों को ना एक नाम ट्रेडीज़ ऐसा कुछ या कुछ यूनिक सा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता यार फ्रेंड्स बॉयज़, नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, राम राम सबको, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और ये चीज़ें जो है ना, मैं अपने ऊपर तो काम करूँगा, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ अपने ऊपर काम करो, ठीक है। ओके, सबको शुक्रिया वीडियो तक आखिरी में बने रहने के लिए। हालांकि आप लोगों ने कुछ ना कुछ मेरे से सीखा होगा, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। थैंक यू।